हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश रीडर की बुक को करेंगे। क्योंकि एट ग्रेड तो आपकी कंप्लीट हो गई है, तो है ना। चलिए करते हैं रीडर को भी आगे जल्दी ही कंप्लीट। क्लास 8th का लेसन 7 6 तक हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, एक्सरसाइजेस भी हो चुकी हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे लेसन 7, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो वाटर वाटर एवरीवेयर में पहले मीनिंग भी पता होना चाहिए। वाटर मतलब पानी, फिर से पानी, और एवरीवेयर मतलब सभी जगह। तो पानी की बात हो रही जो सभी जगह हो, है ना। तो अब क्या बताना चाह रहे हैं लेसन में, चलिए पढ़ते हैं। मतलब वाटर वाटर एवरीवेयर का मतलब अंदाज तो पड़ जाना चाहिए ना कि क्या होने वाला है लेसन में, किस चीज़ की चर्चा होने वाली है, किस बारे में लेसन है। तो यदि वाटर वाटर एवरीवेयर सभी जगह पानी की बात हो रही, इसका मतलब कि हम किसकी बात करने वाले हैं, फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़, कि बाढ़ के बारे में पूरे लेसन में बात होगी। क्लियर। चलिए देखिए नंबर 1, डू यू लाइक रेनी सीजन। क्या आपको रेनी सीजन पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पसंद है ना। और इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या करते हैं, खूब तेज बारिश हो रही हो तो सबसे पहले क्या याद आता है, पकौड़े, है ना। बोलते हैं ना कि पकौड़े बन जाए, पहले ही खुशबू आने लगती तेल की कि आहा हा, अच्छी तेज वाली बारिश है तो पकौड़े खाना है, करते हैं ना। तो वही कि यहाँ पूछा है डू यू लाइक रेनी सीजन, तो सबको ही पसंद है, तो आंसर क्या आएगा, यस। सेकंड, व्हाट विल हैपन इफ इट रेन्स हैवीली। अभी यदि खूब तेज बारिश हो तो क्या होगा, तो भाई खूब तेज बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, पानी पानी सब जगह हो जाएगा और फिर बाढ़ आ जाएगी, है ना। जैसे अभी देखा होगा, अभी रेनी सीजन ही चल रहा था, तो आपने देखा होगा अभी कभी कभी बीच बीच में इतनी तेज बारिश आ रही थी कि आप लोगों की छुट्टियां हो रही थी, है ना। की जा रही थी ना छुट्टियां, एक दिन की छुट्टी कहीं किसी जगह पे, कभी किसी जिले में। तो क्यों हो रही थी, क्योंकि पानी हर जगह भर रहा था, है ना। चलिए नंबर 3 देखिए, व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज अ फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, ठीक है, बाढ़ होता है बाढ़। तो यदि बाढ़ आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, यदि बाढ़ आ जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप वहाँ रुके रहोगे। क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश करोगे कि क्या करना है, उस बाढ़ वाले एरिया से निकल के सेफ जगह पे पहुंच जाओ, है ना। खुद भी पहुंच जाओ, फिर साथ में अपने आसपास जो रहते वो भी, पेरेंट्स भी, सबको सेफ जगह पे लेकर जाओ। चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। On a very heavy rainy day, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of floods with his student. He begins to talk to the student. क्या हुआ, एक on a very heavy rainy day, एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल, गांव के एक स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने क्या किया, अब उस पर डिस्कस किया, किस पर, रेन के बारे में, कि बहुत ज़्यादा कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, कि यदि क्या कारण होते हैं, किस वजह से क्या है बाढ़ आती है, और उस वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब क्या क्या परेशानियां होती हैं। किसके साथ किया, विथ हिज स्टूडेंट, बच्चों के साथ। देखिए फोटो में दिख रहा है ना, यहाँ पिक्चर बनी हुई है, ये वही पिक्चर बनी हुई है, क्लियर। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, बातचीत बच्चों से शुरू की। एच एम शॉर्ट में लिखा है हेडमास्टर के लिए, ठीक है। तो HM, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आ गया वर्ड। अब ये कैट्स एंड डॉग्स क्या हो गया भाई, बता पाएंगे कोई, नहीं ना। कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पे मीनिंग है जब बहुत तेज बारिश होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि बारिश जो है ऐसा लग रहा है ना, तो उस हैवी रेन को बोला जाता है कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर है, मतलब बहुत तेज बारिश के लिए जो बोला जाता है उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो वही यहाँ पे HM बोल रहे हैं। विनय, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो एक बच्चा जो विनय नाम है वो कहता है इसका मतलब ये कि जो कैट्स है मतलब बिल्ली है और जो कुत्ते हैं वो आसमान से गिर रहे हैं, है ना, आकाश से फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं क्या। HM, नो नो, आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। तो HM कहते नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। ये क्या है, एक ईडियम है। ईडियम मतलब जैसे कहावत हो, बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में मुहावरे कहावत, वैसे ही इंग्लिश में होता है, क्लियर। तो ईडियम है। कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। और बोले कैट्स एंड डॉग्स यदि हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत तेज बारिश हो रही है।
अर्जुन, ओ इट्स इंटरेस्टिंग। तो अर्जुन बड़ा खुश होकर बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एच.एम, डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन? तो अब एच.एम बोलता है कि आपको पता है कि डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर की यहाँ मैंने हिंदी मीनिंग लिख दिया है तबाही। ठीक है, तो एच.एम बोलते हैं कि आपको पता है कि डिजास्टर क्या होता है? आशु, नो सर आई डोंट। व्हाट डज इट मीन? तो आशु कहते नहीं हमें नहीं पता क्या होता है इसका मतलब। एच.एम, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन इंसिडेंट, अ फ्लड और अ फायर। तो एच.एम बोलते हैं कि ये डिजास्टर मतलब होता है, तबाही मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक आया हुआ कोई समय। कैसा समय? जिसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, तेज बाढ़ आ जाए या आग वगैरह लग जाए। इट किल्स और इंजुरीज अ लॉट ऑफ पीपल और कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इन अ प्रॉपर्टी। बोले और इससे क्या होता है, लोगों की भी बहुत सारी इंजुरी हो जाती, मतलब बहुत सारी नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, और साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत जगह पे ख़राब हो जाती है, और बहुत बार क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, गुम भी हो जाती है ना। मतलब बहुत तरह से क्या होता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। संदीप, सर व्हाट कॉजेज फ्लड? तो वो संदीप मतलब एक बच्चा दूसरा बच्चा पूछता है कि किस वजह से होता है फ्लड, बाढ़ कैसे क्यों आती है? एच.एम, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन। तो एच.एम ने बताया कि जो बाढ़ है वो आती है हैवी रेन की वजह से, जब बहुत तेज बारिश है उस वजह से। बस्टिंग ऑफ डैम्स, डैम्स जो बने होते हैं ना वो क्या हो जाए, टूट जाए, और क्लाउड बर्स्ट, और या फिर बादल फट जाए। मतलब बाढ़ कैसे आती है, तो बाढ़ आने के रीज़न बताएं कि किस किस तरह से आ जाती है। कैसे आ जाती है? जब बहुत तेज बारिश आ रही हो, भाई ज़्यादा ही तेज बारिश आ जाए तो पानी कहाँ जाएगा, तो बाढ़ का रूप ले लेता है। या फिर डैम में, आपने देखा ना डैम में जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो गेट खोल दिए जाते हैं, तो वही चीज़ लिखा है कि डैम में यदि पानी बढ़ जाता है तो उनकी वजह से भी क्या होता है, या डैम टूट जाए तब भी फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती, या फिर बादल फट जाते हैं, क्लाउड बस्ट बोला जाता है, तब भी बाढ़ आ जाती है। अबू, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली? तो अबू बोलता है अच्छा इसका मतलब ये है क्या कि ये सिर्फ नेचुरल मतलब प्राकृतिक वजह से होता है? एच.एम, नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज, वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। तो वो क्या कहते हैं, अब उन्हें जब पूछा कि क्या ये प्राकृतिक वजह से ही होता है, तो एच.एम ने बताया कि नहीं, ये क्या होता है, नेचुरल फोर्स के साथ साथ, मतलब प्रकृति से तो होता ही है, उसके साथ साथ इसमें किसका रोल रहता है, प्ले रोल ऑफ कॉजिंग देम, और इसमें हमारा का हाथ होता है, हमारा मीन्स ह्यूमन बींग्स का, है ना, मनुष्यों का, जिस वजह से क्या होता है, बाढ़ आती है। हाउ सर, मतलब दूसरा बच्चा पूछता है महेंद्र नाम का, हाउ कैसे सर? एच.एम, बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है खराब बांध, है ना, जो डैम बनाए जाते हैं तो उसको यदि खराब तरीके से बनाया जाए, मतलब अच्छा मटेरियल ना लगाया जाए तो वो टूट जाते हैं। एंड ब्रीचेज इन एम्बार्कमेंट्स, ब्रीचेज इन एम्बार्कमेंट्स मतलब होता है जो तालाब वगैरह होते हैं तो उनमें जो दरार पड़ जाती है ना, तालाब के किनारे में जो बांध बने होते हैं तो उसकी वजह से, है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि एच.एम बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ नेचुरल कॉज से नहीं होता है, उसमें हम लोगों का भी, ह्यूमन बींग्स का, है ना, मनुष्यों का भी हाथ होता है। कैसे? पहली बात तो बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं, दूसरी बात खराब मटेरियल से क्या करते हैं, डैम बना देते हैं, और बहुत बार क्या होता है, तालाब के किनारे जो बांध बनाए जाते हैं उनमें क्या आ जाती है, दीवार में दरार आने की वजह से भी हो जाता है। मतलब यदि अच्छे से बांध ना बनाया जाए तो उसमें दरार आ जाती है, दरार आने से क्या होता है, पानी का फ्लो प्रेशर की वजह से बाहर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है ना। रिचा, ब्रीचेज इन एम्बार्कमेंट मतलब वो कहती है ये क्या है? एच.एम, yes, nowadays pressure of transport routes like railway near river banks causes breaches in the embankment. It is also a cause of flood. तो बोले हाँ, आजकल क्या होता है, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, तो यातायात के रूट को जैसे देखा होगा, रेलवे जो वगैरह होते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आजकल तालाब के किनारे दीवारें बना दी जाती हैं, तो वो जो बांध कहलाते हैं ना, तो वो जो बांध बनाए जाते हैं वो भी एक तरह से क्या होता है, उनमें दरार आने से भी क्या होता है, फ्लड आ जाता है या बाढ़ आ जाती है। महक,
सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस। तो महक कहती है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हम पे, प्रभाव। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो वो कहती है हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एच एम, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर फ्लड्स। तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, सेवरल मीन्स बहुत, है ना, एक नहीं कई इफेक्ट पड़ते हैं। कैसे, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। पहली बात, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं कि क्या होता है, जो लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है ना, जीवन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमको दिक्कत आती है। कैसी दिक्कत आती है भाई, अचानक से यदि आपको पता चले कि बाढ़ आ गई तो क्या होगा, कितना सारा नुकसान कर देगी ना आपका। तो वही बोला है कि लाइफ के जीवन के लिए नुकसानदायक हो जाती है। प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी मतलब जो लोगों के पास ज़मीन जायदाद जो होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स मतलब होता महामारी, है ना। कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर फ्लड्स। बाढ़ के बाद में महामारी भी आ जाती है। कैसे महामारी आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि पानी गंदा हो जाता है, लोग, है ना, मक्खियाँ और जानवर वगैरह सब चीज़ों में इन्फेक्शन आ जाता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए लिखा है कि एपिडेमिक्स भी होता है, मतलब महामारी भी बढ़ जाती है। कब, बाढ़ आने के बाद। कपिल, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। तो कपिल पूछते हैं एपिडेमिक्स क्या होता है। तो एचएम बताते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शस डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। तो वो बताते हैं कि एपिडेमिक्स मतलब होता है महामारी, मतलब, है ना, महामारी मतलब होता है कि जब कहना चाहिए, जैसे ही जो बीमारी होती है, क्योंकि अब क्या हुआ, फ्लड तो, बाढ़ तो चली गई, बाढ़ खत्म होने के बाद जो बीमारी होती है वो डिसीज़ क्या होती है, एक दूसरे में फैलती है। और वो डिसीज़ जो फैलती है, जो बीमारी फैलती है, वो किससे फैलती है, वो फैलती है पानी, खाना और हवा की वजह से। क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो क्या होता है, पानी पूरा दूषित हो जाता है ना। दूसरी चीज़, फूड वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम बचते हैं, कोई बह जाते हैं, जो उल्टे सीधे बचे उनको हमने फिर से पानी से धोया। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें भी क्या होता है, कीटाणु हमारे अंदर बहुत चले जाते हैं। जो हवा है वो भी क्या है, शुद्ध नहीं रह पाती। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जम्स आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे में महामारी फैल जाती है बाढ़ की वजह से। भावना, ओ दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर रेन्स एवरी ईयर। तो भावना कहती अच्छा, इसीलिए हमेशा रेन के बाद, किसके, बारिश के बाद हर साल कॉलेरा, मलेरिया और डायरिया होता है। डायरिया मतलब जिसमें आपने देखा होगा बच्चों को दस्त वगैरह लगते हैं, उसको डायरिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पानी अच्छा नहीं हो, साफ़ ना हो, तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है बार बार, और इसीलिए उसको डायरिया बोला जाता है। ठीक है। एच एम, येस एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। तो एच एम बोलते हैं हाँ, इतना ही नहीं, जो सॉइल इरोजन है, मतलब जो ज़मीन से मिट्टी है, जो मिट्टी खिसक जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। अब ये मिट्टी खिसकने से बाढ़ का क्या रीज़न है, तो देखो ज़रा मैं इसको समझा दूँ आपको। क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे आपका ये समझ लीजिए ज़मीन है, अब ज़मीन में क्या है, पेड़ बहुत सारे लगे हैं। तो पेड़ जब लगे रहते तो आपने देखा होगा उसकी जो जड़ होती है वो सब यहाँ पे ज़मीन में क्या होती है, ऐसे ऐसे फैली रहती है। तो ये जो ज़मीन में जड़ फैली होती है, तो आपने देखा होगा इसमें क्या है, मिट्टी पकड़े रहता है, पूरी मिट्टी से ये जो जड़ रहती है ऐसे दबी रहती है ना, सब मिट्टी। देखा है ना, एक छोटा सा पौधा निकाल के देखना, तो मिट्टी क्या रहेगी, इन जड़ों को पकड़ के रखती है। तो जब ये जड़ों को मिट्टी पकड़ के रखती है तो क्या होता है, मिट्टी पकड़ी रहती है, कितना भी पानी आए तो मिट्टी क्या है, इन जड़ों की वजह से इनमें पकड़े रहेगी, है ना। तो खिसकती नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं बह पाती है। लेकिन क्या होता है, जब पेड़ काट दिए जाते हैं, तो भाई क्योंकि पेड़ काट दिए, तो पेड़ काटने से क्या हुआ, जड़ भी खत्म हो गई। अब जड़ जड़ नहीं है, तो जब पानी बहुत तेज़ से आएगा तो क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी। वही जो मिट्टी बहती है उसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन। क्लियर। तो अब उन्होंने वही बताया है कि सॉइल इरोजन भी एक इफेक्ट है फ्लड आने का, बाढ़ आने का। क्यों, क्योंकि मिट्टी, भाई मिट्टी तो है ही नहीं, मृदा अपरदन जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहती जाएगी तो उसकी वजह से फ्लड तो आएगा ही, है ना। आशीष, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। तो आशीष कहता है ये बताइए, सर से पूछता है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए बाढ़ की तो क्या करना चाहिए। एच एम, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर
और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली। तो एचएम ने बोला ऑलवेज, हमेशा याद रखो कि हमें क्या करना है। पहली बात तो पानी का लेवल को पता रखना है कि नदी में कितना आ गया है ना, आसपास में जो झरने वगैरह हैं उनमें कितना आ गया है। स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली, अधिकतर कब, मोस्टली कब, जब बहुत तेज बारिश हो रही हो। विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो विजेंद्र कहते हैं क्या हम पास में जाके, मतलब नदी के पास जाके देख सकते हैं कि वाटर लेवल कितना हो गया। एच एम, नो नेवर डू इट। एच एम बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये रिस्की है ना, खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। वो कौन बताएगा आपको, वहाँ पे जो वॉचमैन लगा रहता है या कोई आदमी जिसकी ये ड्यूटी दी जाती है, जिसको ये काम दिया जाता है, वो ये आपको बताएगा, ना कि आप पास में नदी के जाएंगे। निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड। तो निशा कहती है पिछली बार पता है क्या हुआ था सर, पास के एक जो गांव है ना, उस गांव के बच्चे गए थे झरने के पास और क्या हुआ था, उनमें से एक बच्चा डूब गया था। एच एम, यस इट इज़ हॉरिबल। तो वो एच एम बोलते हैं हाँ यही तो है क्या। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। तो बोले यही वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमें क्या करना है, नदी और झरने और तालाबों से दूर रहना है। कब, जब बाढ़ आ रही हो। पप्पू, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। पप्पू कहता अच्छा सर ये बताइए कि यदि वॉचमैन हमको इन्फॉर्म करे, बताए कि अब क्या है, कंडीशन कैसी हो गई है, फ्लड आने वाला है। तो एचएम बोलता नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू टू कोप विद द सिचुएशन। तो एचएम बोलते हैं जब आपको ऐसा बताया जाए है ना, कि अलार्म दिया जाए, अलार्म मतलब बता दिया जाए, अलर्ट किया जाए है ना, कि अब क्या होने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो आपको क्या करना है, कुछ अरेंजमेंट्स, आपको जो ज़रूरी अरेंजमेंट्स है वो कर लेने हैं। कैसे, रचना व्हाट आर दे, क्या हैं सर वो। तो एच एम, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक पैनिकी इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो रचना कहती क्या करना चाहिए, तो सर बताते हैं कि पहली बार तो हमको क्या है, एकदम से डरना नहीं है, दर्द भरा, जिसको पैनिक मतलब बोला जाता है कि दर्द भरा, मतलब हमको क्या करना है, एकदम से उस कंडीशन में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आशु, यस सर। एच एम, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, फिर आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करनी है। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम। शुभम कहते हैं कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। एच एम, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीजिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। तो एच एम बोलते हैं कैसे कर सकते हैं मदद। तो एच एम बताते हैं कि यदि आपका घर डेंजर में है, मतलब यदि आपको लग रहा है कि अब आपके घर के साइड बाढ़ का पानी आने वाला है, तो आपको वहाँ से कहाँ चला जाना, सुरक्षित जगह पे चला जाना है। नगमा, शुड बी क्लाइम ट्री। तो नगमा कहती क्या हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं, चढ़ जाना चाहिए, शुड मतलब वो तो चाहिए। एच एम, नो डोंट क्लाइम ट्री इट कैन बी डेंजरस। तो सर कहते हैं नहीं नहीं हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना है, क्यों, क्योंकि ये तो डेंजरस हो सकता है। क्यों डेंजरस हो सकता है, अब ये आप सोच के देखो, यदि पानी अच्छी तेज आ रहा है और आप पेड़ पे चढ़ गए और पूरी चारों तरफ पानी भर गया और 4 दिन पानी ना उतरे या 2 दिन नहीं उतरे, तो क्या होगा, फिर आप भूखे प्यासे पेड़ पे लटके रह जाओगे ना, चढ़े रह जाओगे, इसलिए पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, एच एम, move towards a higher place, it is better to shift a concrete house like a school building, temple और a ग्राम पंचायत भवन। तो वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना है कि नीचे वाली जगह से हमको ऊंचाई की तरफ जाना है। क्यों, क्योंकि पानी निचले स्तरों में भर जाता है, ऊंचे स्तरों में, ऊंची जगह पे नहीं भरता है। और कोशिश करना चाहिए कि जो पक्के मकान वगैरह होते हैं उन मकान में, जैसे स्कूल की बिल्डिंग हो गई है ना, मंदिर हो गया, ग्राम पंचायत भवन हो गए, इन जगह पे जाके हमको क्या करना है, रुक जाना चाहिए, मतलब इनमें सहारा लेना चाहिए। बलवन, हाउ कैन वी सेव अवर कैटल। तो वो कहता है हम कैटल, कैटल मतलब जानवर, हम अपने जानवरों को कैसे बचाएं। तो सर, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस। बोले पहली बात तो उनको सबको छोड़ देना चाहिए है ना, और छोड़कर कोशिश करना चाहिए कि उनको जो सुरक्षित जगह है उस जगह तक ले जाओ। अब वो वॉट एल्स शुड बी डू, हम क्या कर सकते हैं। एच एम, टेक सम eatables clothes, a torch or candles, matchboxes and other essential items and leave your house for a safer place।
एचएम ने बोला, जब अबू ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो एचएम ने बताया कि हमें क्या करना है, जैसे हमें पता चल जाए कि हमारे घर के आसपास पानी भरने वाला है, तो कुछ कपड़े हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, टॉर्च हो गए, है ना, माचिस हो गई, कैंडल हो गई, और भी जो चीज़ें आपको लग रही है कि ज़रूरत की है, उन चीज़ों को लेकर हमें क्या करना चाहिए, किसी सेफर प्लेस, सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। महक, सर, यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड। तो महक कहती है, और अच्छा बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। एचएम, ट्राई टू क्लीन डिस्टिंग disinfect sorry clean disinfect your house and surroundings as early as possible. Always remember prevention is better than cure. और वो क्या बताते हैं, एचएम कहते हैं कि और हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या, कि सबसे पहले जैसे ही बाढ़ ख़त्म होता है तो हमें अपने घरों को और आसपास की जगह को क्या करना, साफ़ सफाई करनी है, पूरा कोशिश करना है कि सबको साफ़ सुथरा कर लें। क्यों, क्योंकि हमेशा बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि क्या करना चाहिए, हमें पहले ही सुरक्षित अपनी चीज़ों को सुरक्षित कर लेना चाहिए, है ना। निशा, हाउ डू दिस इन्फेक्ट योर आवर हाउसेज सर। तो निशा बोलती, कैसे हम अपने घरों को डिसइनफेक्ट करें। एचएम, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनाइल एक्सेट्रा इन एंड अराउंड योर हाउस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो एचएम बोलते कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला जैसे लाइम वाटर है, डीडीटी है, केरोसिन है, फिनाइल है, इन सब से क्या करना है, आसपास की जगह और घर को हमें साफ़ सुथरा कर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हम जो पानी पीते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हमें कैसा पीना है, संभल के पीना है, मतलब पानी का देख रेख कैसे करेंगे। तो देखिए आगे दिया है। साजिद, सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर। तो साजिद बोलता है हम क्या करें पानी को साफ करने के लिए। एचएम, यूज़ क्लोरीन टैबलेट फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। तो वो कहते हैं एचएम कि हमें क्या करना चाहिए, जो पानी है उसको साफ़ करने के लिए या तो उसको गर्म कर लेना चाहिए, है ना, या क्या करना चाहिए, उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल देना चाहिए। अब वो व्हाट एल्स शुड वी डू सर, और क्या करना चाहिए। तो एचएम बोलते, टेक द मेंबर्स योर फैमिली टू द हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीज। बोले उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, फैमिली को भी लेके, और जानवरों के हॉस्पिटल में जानवरों को लेके, और पहले ही ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि हमको क्या, जो डिसीजेस बढ़ने के खतरे कम हो जाए, है ना, पहले से ही करवा लेना चाहिए चेक। ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सब बच्चे सर को थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एचएम, ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेज, मे गॉड फॉरबिड but at any time in future you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like this school building with your family and neighbors as soon as possible। तो अब वो क्या बताते हैं कि क्या करना चाहिए, बोलते ठीक है अभी आप लोग घर जाओ, लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी ऐसा कुछ फ्यूचर में हो, है ना, भविष्य में हो, तो आप स्कूल जैसी ये बिल्डिंग हुई ऐसे ही कहीं पर भी आप अपने को, अपनी फैमिली को और अपने पड़ोसियों को जितना जल्दी हो सेफर प्लेस पे ले जाइएगा। ये आपका लेसन था, और लेसन का नाम क्या था, वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब बाढ़ के बारे में पूरा लेसन। क्लियर। अब एक जगह यहाँ पे आया था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन मतलब पहले ही हमको क्या कर लेना चाहिए, हमको पहले ही चीज़ों के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब हम पहले से ही चीज़ों के बारे में सतर्क रहेंगे, उसके बारे में हम पहले ही देख रेख लग कर लेंगे, तो क्या होगा, एक्चुअल में प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, निवारण। तो जब हम पहले ही रोक लगा लेंगे, निवारण कर लेंगे, तो बाद में हमको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका लेसन। चलिए इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।